Good morning, students. Today we start with a new chapter, that is chapter number 7 of your business studies, that is directing. Up till now, student, we see numbers of chapter related to functions of management, that is planning, organizing, staffing, training. हम लोग ने बहुत सारे concept देखे हैं and details of chapters we see. Today we see the next function of management people, that is directing. Professor Layman explain the concept of directing. Concept of directing आपको basically Layman ने concept describe किया है. What he says, basically directing is giving guideline for the day to day working of the people. लोगों को डे टू डे वर्किंग किस टाइप से करना चाहिए, किस टाइप से कार्य करना चाहिए, इसके लिए बताने के, दर्शाने के कार्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 187. Chapter is given regarding the concept, that is directing. What it gives, layman. Directing refers to give information and guideline people in during work in day to day life. अगर तो ड्यूरिंग वर्क में, डे टू डे लाइफ में किस टाइप से कार्य करना चाहिए, किस टाइप से ऐड करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के कार्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग. रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे देख रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे देख रहे हैं जहाँ डायरेक्टिंग प्ले होता है. इन होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजर क्या कर रहा है, अपने जो वर्कर्स है, स्टाफ है, उसको बोलता है ये टेबल पे सामान दे, उस टेबल पे वो सामान दे. या किचन में क्या हो रहा है, वहाँ से गुड्स ला के यहाँ सप्लाई कर, कौन से प्रोडक्ट बने हुए वो सप्लाई कर, ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टिंग के फॉर्म में देते हैं. इन दी सेम सेंस रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे ऑफिसर डायरेक्टिंग करता है अलग अलग टीसीज को, अलग अलग पर्सन्स को, कि वो अलग अलग कोच पे जाके अलग अलग लोगों से टिकट चेक करें, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करें. इन दी सेम सेंस स्कूल में प्रिंसिपल्स टीचर्स को डायरेक्शन देते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देते हैं अबाउट देयर वर्क एंड अबाउट देयर परफॉर्मेंस. इन दी सेम सेंस इन आवर हाउस हमारे फादर मदर हम लोग को डायरेक्शन देते हैं व्हेन, हाउ एंड by which way we have to perform our work. Always मदर अपने को बोलती है इस टाइप से कार्य करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, फादर गाइडलाइन देते. तो जो गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है काय के लिए, टू डू आवर जॉब इन अ बेटर एंड बेटर वे, दैट इज कंसिडर एज डायरेक्टिंग. उसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज डायरेक्टिंग. नाउ व्हाट दे सेज इन योर बुक, directing implies the process of instructing, guideline, consulting, motivating and leading. Instructing, guideline, motivating and leading. एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसे गाइडलाइन कर रहे हैं कि ये प्रॉपर काम कर. अगर वो प्रॉपर कार्य कर रहे हैं तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, यू आर डूइंग द बेटर एंड बेटर जॉब. एंड आफ्टरवर्ड्स अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही तो वो हमें कंसल्ट कर रहा है. तो डायरेक्टिंग 4-5 चीज़ों को कवर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, मोटिवेटिंग, कंसल्टेंसी एंड लीडरशिप ऑल्सो. जो गाइडलाइन दे रहा है वो कौन वर्क कर रहा है, एज अ लीडर ऑफ द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट एरिया. हम लोग को घर में गाइडलाइन दे रहे हैं मदर एंड फादर, तो वो लीडर हो गए. स्कूल में प्रिंसिपल गाइडलाइन दे रहे हैं, टीचर्स गाइडलाइन दे रहे हैं, दे आर कंसिडर एज अ लीडर. होटल इंडस्ट्री में होटल ओनर गाइडलाइन दे रहा है तो ही इज कंसिडर एज अ ओनर. तो जो भी हायर अथॉरिटी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करी इतना कि मोस्टली टॉप लेवल सुपीरियर गाइडलाइन इशू कर रहा है टू दी सबऑर्डिनेट एनी अदर पर्सन. नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग एलिमेंट्स डोले. डायरेक्टिंग इज सेलिंग पीपल, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड seeing that they do it to the best of their ability. डायरेक्टिंग को क्या बोला है, what to do, क्या करना है, और देखना whether they are doing the job in their best ability. उनकी पूरी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, टैलेंट और स्किल का अप्लाई करके वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इट इंक्लूड्स मेकिंग एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम प्रोसीजर, सीइंग दैट mistakes, correctness, providing the job and instructions. अगर कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं हम लोग, वो लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ करेक्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कुछ अदर फैक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे इंडिकेट करने के बाद को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग. नेक्स्ट दिया है, हम लोग कंसिडर करेंगे कुंटास ओडोनियल की डेफिनेशन कि ही इज़ द बेसिक ऑथर ऑफ आवर मैनेजमेंट. आप लोग को नाम भी याद रखने के लिए आसानियाँ रहती है.
Directing is interpersonal aspect of managing by which subordinate and superior subordinates are led to understand and control effectively and efficiently the attitude of every सबॉर्डिनेट. सुपीरियर क्या कर रहा है, एटीट्यूड मेजर कर रहा है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. किसका, सुपीरियर मेजर कर रहा है सबॉर्डिनेट का, वेदर ही इज डूइंग अ बेटर एंड बेटर जॉब और नॉट. तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेमैन and two definitions of directing. Now I turn towards the features of directing, that is managerial function. Directing is nothing but a most important top management function. Top management function is that managerial function. Most of the time we can see that directing is an important function of management. It manages perform. अगर है तो मैनेजर जैसे परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट पर्सन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, वो डायरेक्टिंग. एज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर ऑफ द फर्म, ही हैज टू परफॉर्म हिज दिस फंक्शन टू डू हिज जॉब इन अ बेटर वे. उसका कार्य अगर बेटर वे उसे परफॉर्म करना है, एक्ट अगर उसे बेटर वे करना है, तो उसे फंक्शन परफॉर्म करना है स्टाफिंग का. सेकंड है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. डायरेक्टिंग फंक्शन वर्क एट ऑल लेवल. Basically, it is given by the top level to middle and lower level, but averagely at all level of management, directing can work. In that case, top level management, we can say that direct the activities to the middle level management and lower level management. Third point है continuous process. In that second point I mix, that is superior subordinate relationship can be considered as the base or main part in the directing. Superior always give an instruction to the subordinate. Subordinate follow that instruction. Superior watch whether the instructions given by superior are adopted properly or not, whether it is given in a proper way or not, or the consideration between the two persons, that is communication between the two persons are done in a better way or not. लोग दोनों में करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, वार्तालाप ये प्रॉपर वे है कि नहीं, कुछ मिस्टेक्स हो रही तो सुपीरियर उसको प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही इन द प्लेस ऑफ डायरेक्टिंग. नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस. वंस द डायरेक्शन इज गिवन, इट इज नॉट स्टॉप, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक एस्पेक्ट हुआ अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट हुआ अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अप टिल नाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैरी ऑन. जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कैरी होता है, तब तक हम लोग बोल सकते हैं इट इज कंसिडर एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. उसके बाद है हायरशिप. डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एज द टॉप लेवल एंड फॉलोड बाय द बॉटम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैंने पहले ही बताया, टॉप लेवल इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन, कंसल्टेंसी या कम्युनिकेशन थ्रो कर दी, उसको फॉलो कौन कर रहा है, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट है dual object. Directing is one hand aims at getting the work done by subordinate, on the other hand it is provide opportunities to the superior to do more important work with the help of subordinate. एक हाथ दूसरों को डायरेक्ट करने के थ्रू उससे काम करवा लिया जा रहा है. और सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सबऑर्डिनेट से काम करवाते समय उसकी सारी डिफेक्ट्स, उसकी सारी कंसल्टेंसी, उसके सारे कंफ्यूजन, ये सब चीज़ें भी क्लियर कर रहा है. इन दिस वे स्टूडेंट वी सी कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड features. Now we see importance of staffing. Now we see the importance of directing. By mistake I have said staffing, but it is important of directing. Initiating activity. अगर या तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है आपके पास पेज नंबर 189 पे, दैट इज कुंटास डोनेल के पहले हम लोग वर्ड देखेंगे. व्हाट इज गिव. डायरेक्टिंग इज एन इंट्रोडक्टरी connected with the getting things done upon on one can plan organization or staff. अगर देखा जाए तो एक जन ने प्लान किए हुआ ऑर्गेनाइजेशन है या स्टाफ है, उसके थ्रू कार्य करवाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग. इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एंटरप्राइज आर
initiated through directing. The motto of directing is to achieve the subordinate to the work to achieve the desired goal. अगर या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टिंग के पीछे मोटिव क्या रहता है, जो भी सबऑर्डिनेट है उसका अचीव करना गोल, एक्टिविटीज या टारगेट को. अगर ऑर्गेनाइजेशनल सबऑर्डिनेट गोल कैन बी अचीव्ड, देन ओनली आवर ऑब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ अचीविंग टारगेट कैन बी अचीव्ड. अगर या तो हर पर्सन को प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट डायरेक्शन अगर प्रॉपर मिल रही है, तो ही कैन इनिशिएटिवली वर्क प्रॉपरली इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इंश्योर्ड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, improving efficiency. If proper direction is given to the superior to the subordinate, that is from top level to middle level and middle level to lower level, or organization person, their working efficiency can be improved. They can work more effectively and efficiently to do their job properly and effectively. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग प्रॉपरली और इफेक्टिवली जॉब कब कर रहे हैं, जब उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है. एंड दैट इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर डायरेक्टिंग. नेक्स्ट है इंश्योर कोऑर्डिनेशन. डायरेक्टिंग ऑल्सो इंश्योर, गारंटी दे रहा है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, कि बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग सुपीरियर क्या कर रहा है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को एक प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड विथ विच फैक्टर ही हैव टू डू. कब, कैसे, कहाँ, कौन से फैक्टर के साथ उसे कार्य करना है. इफ ही इज डूइंग बेटर वर्क, ही विल मोटिवेट हिम, कंसल्ट हिम, एंड प्रॉपर लीडरशिप के साथ हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. फैसिलिटेटिंग चेंजेस. If proper direction is given, it is flexible in nature, according to terms, according to condition, according to situation. Terms, condition and situation के हिसाब से facility of changes is there. Changes can be made with the organizational object, organizational work and organizational aim. ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है, एम है या टारगेट है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन कैन बी चेंज. इनिशियली डायरेक्शन इज गिवन. मैंने कुछ डायरेक्शन आपको वीडियो मैसेजेस दे रही हूँ, कुछ ऑडियो मैसेजेस दे रही हूँ. तो डायरेक्शन क्या है, फ्लेक्सिबल है इन नेचर. चेंजेस है इसी सेम ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स की भी फिक्सिबिलिटी है हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन में. स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ. इफ प्रॉपर डायरेक्शन इज गिवन or the proper coordination among the director, that is superior and subordinate is there. Subordinate stable है in the organization. कोई भी वर्कर जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता नहीं. Employment can be stable and organizational growth can be improved. Growth rate जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे improve हो रहा है with proper direction. Thank you guys. In this way today we see the concept of direction. In next session we see the principles of direction.